ठाकुर जी एक दिन खेल रहे सब सखान के संग, और खेलते खेलते इतने में श्रीदामा भागन लगो। ठाकुर जी बोले, ए श्रीदामा कहां को जा रहे है? श्रीदामा बोलो, लाला ससुराल जा रहा हूं अपनी। ठाकुर जी बोले, नंदगाम सुनो, बरसानो सुनो, वृंदावन सुनो, गोकुल सुनो, जे ससुराल कौन सा गांव है भैया? श्रीदामा हंस के बोलो, लाला ससुराल गांव को नाम ना है। तो बोले, फिर कहा है ससुराल? बोले, जब ब्याह है जाए ना तो अपनो घर तो पीहर है और पत्नी को घर जो है क्या वो ससुराल है। ठाकुर जी बोले, जे पत्नी कौन होवे? बोले, लाला जैसे नंद बाबा की तेरी मैया यशोदा पत्नी है, ऐसे ही मेरा ब्याह है रो, मैं पत्नी लेवे जा रहा हूं, तो पत्नी के घर को ससुराल के में। ठाकुर जी गए श्रीदामा के पास, ओए श्रीदामा मेरो ससुराल कौन सा है? मेरे ससुराल को नाम बता। श्रीदाम बोलो, मुंह का पता तेरा ससुराल कौन सा? तेरी बहू जहां की होगी मुंह वही तेरा ससुराल। बोले, मेरी बहू कहाँ है? श्रीदामा बोलो, लाला मुंह मत पूछे, मैया तो जाके पूछ। ठाकुर जी तो आज पहुंच गए सुबेरे ही, और यशोदा मैया से जाकर के रोने लगे। मैया बोली, काय गुरो रा लाला? बोले, मैया तेने मुझे इतनी बड़ी बात छिपाई। मैया बोली, कहा छुपा दियो मैंने? बोले, तेने मेरी ससुराल को नाम ना बतायो आज तक। मैं 3.5 बरस को बूढ़ा हो अभी तक मुंह मेरी ससुराल नाम पता, और वो श्रीदामा अपनी ससुराल गए हो बहू लेवे। यशोदा मैया बोली, लाला तेरी संगत सुधारनी पड़ेगी, सबरे सखा तो दिन ब दिन बिगाड़ते जा रहे हैं, तूने एक बड़ो है जा, तेरी ससुराल है जाएगी। ठाकुर जी बोले, बड़े कैसे हूं मैं? बोले, जब खुद दूध पीन लगेगो, खुद नहान लगेगो, खुद तैयार है जाएगो, घर के सब काम अन्य करने लगेगो, तू बड़ा हो जाएगो, तेरो ब्याह करा दूंगी। महाराज वही दिना ठाकुर जी गए, अपने सबरे पुराने लत्ता कपड़ा लेकर के आए, धोन लगे उन्हें, अपने आप दूध पीन लगे, अपने आप भोजन करने लगे, अपने आप ही उठ पटांग श्रृंगार करने लगे। शाम को बोले, मैया मैं बड़ो है गो, अब ब्याह करा दे मेरो। मैया बोली, वाह दिन में ही बड़ो है गो तू। मैया ते बोले, मैया देख तू बात ने मत बदले, बार बार मोते कह तू ऐसो कर तो ब्याह कराऊंगी, बड़ो है जा तो ब्याह कराऊंगी। अब सब काम मैंने कर दिए, घर के सब काम काज करने लगो मैं, देख अपनो श्रृंगार खुद करके आऊं, देख कैसो लग रहा हूं मैं। मैया बोली, ओठ वाली चीज आंखन में लगा के आयो, आंख वाली ओठन में लगा के आयो, यूं करो बड़ो है गो मैं। ठाकुर जी बोले, मैया मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा बहू लेके आ रहा हूं, बाकी बहू ले आऊंगा मैं, वही की बहू को ले आऊंगा, वही की ससुराल को अपनो बना लूंगा। तभी एक सखा दौड़ो दौड़ो आयो, बोले, ए लाला देख श्रीदामा बहू लेके आ गो। बहू को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो मचल गए, लेके चल मुंह को जल्दी। मैया रोकने लगी, बोले, लाला ने सुधर के तो जा, कैसो बन के जा रहा है? ठाकुर जी तो दौड़े दौड़े गए, बोले बीच रास्ता में रोक ले, सबको कथा पता है। माधवी की माँ ने पहले ही मना करके भेजा था कि बोले तेरे सखा, तेरे पति जो श्रीदामा, उनके जो सखा कृष्ण है, उनको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी पालकी में घुस गए, हाथ पांव जोड़ के कहने लगे, भाभी जी एक बार ने अपना मुख दिखाए दो, लेकिन माधवी ने नहीं दिखाया। ठाकुर जी कह रहे हैं, देख ले बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ध्यानी हमारे मुख को देखवे के काजे तड़पे, और हम तेरे सामने बैठे, तू हमें मोहना दिखा रही अपनो। माधवी ने मुख नहीं दिखाया। ठाकुर जी बोले, ठीक है, तड़पेगी मुख को देखवे के काजे। माधवी बोली, मोए ना तड़पनो, मेरे पास मेरो खसम है, वही देख लूंगी, तो मैं काई को देखूं? ठाकुर जी बोले, वचन दे के जा रहा हूं, तड़पेगी। जैसे छोटे से बालक कभी कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं तो बड़े लोग उसको मजाक में लेते हैं, ऐसी माधवी ने भी मजाक में लिया, देखा ही नहीं ठाकुर जी को। श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, वृंदावन में कैसी स्थिति है। गोपियां दोहन करती हैं तो घर 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 जो दही की मथनी की आवाज आती है ना, उसी में ही कीर्तन करने लग जाती हैं। कृष्ण ऐसे, कृष्ण के नेत्र ऐसे, कृष्ण की नासिका ऐसी, कृष्ण के कान ऐसे, कृष्ण को मोर पिछ ऐसा, कृष्ण की पीतांबरी ऐसी, कृष्ण की भुजा ऐसी, कृष्ण के चरण ऐसे। कोई गोपी अपने घर में चौका लगा रही है और चौका में पौंछा की जो छर्र छर्र आवाज आवे, वही छर्र छर्र ध्वनि में ही कीर्तन करने लग जाए, कृष्ण ऐसे, कृष्ण ऐसे। हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, वमितम मधुरम,
मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इन सबकी बातें सुनकर के मीराबाई, माधवी को ऐसा लगता है कि इन सब से तो मैं श्रेष्ठ हूं, कम से कम अपने पति की ही हूं, इन सब की तरह तो नहीं। पूरे दिन उस कृष्ण की प्रशंसा करती रहती हैं। सब गोपियां माधवी से कहती हैं, अभी तक तेरे सामने आयो ना आए और तेने अभी तक देखो ना आए। अरे या प्रेम को काम भावनाते मत देखियो, 3.5 वर्ष को 4 वर्ष को है, लेकिन वहां के प्रति एक अलग ही प्रेम प्रकट है। चाहे माधवी सबको ज्ञान देती है, बोले चाहे 3 वर्ष को 4 वर्ष को है तो अन्य पुरुष, क्यों उसकी बातें करती हो, क्यों उसकी ओर देखती हो। लेकिन 24 घंटे गोपियों के बीच में रहती माधवी को और कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती। सब केवल कृष्ण की बात करती हैं। जल भरती हैं तो, बैठती हैं तो, भोजन बनाती हैं तो, बतियाती हैं तो, श्रृंगार करती हैं तो, हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। माधवी ने कुछ समय अकेले रहने का भी प्रण लिया, लेकिन अकेले रह नहीं सकती, जंगल है, कहां अकेली जावे, जाना पड़ता है। उस एक दिन रात में सोई तो अब कानों में कृष्ण 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 गूंज रहा है, तो कान बंद करती, पता नहीं पूरे दिन इतना नाम सुनती हूं कि अब तो कानों में भी यही गूंजता है। कान बंद करके सोती है तो स्वप्न में कृष्ण ऐसे हैं। अब कृष्ण देखे नहीं है, लेकिन उसको श्याम वर्ण, पीली पीतांबरी, वंशी, मोर पिछ सब अनुभव होता है। उठ के बैठ जाती है, नेत्रों को मीटती है, क्या करूं मैं, नहीं चाहती है स्वप्न मुझे आवे। अब धीरे धीरे माधवी की स्थिति ऐसी होने लगी कि अब वो ना चाह करके भी कृष्णमयी ही हो गई है। रात्रि में सोती, अचानक उठ बैठती है, ऐसा लगता है मानो जैसे उसका हाथ पकड़ लिया हो। स्थिति ऐसी हो गई कि आधी रात और माधवी को ऐसा लगता है कि भोर हो गई, और तुरंत उठ करके जल्दी जल्दी वस्त्र धारण करती है, मटका उठाती है और दौड़ करके जाती है। अरे विलंब है गयो, इतनी देर है गई, मैं अभी तक उठी नहीं, जबकि है आधी रात। दिन रात सब परिवर्तित हो गया। पहुंच गई यमुना तट, और यमुना तट जाकर के देखा एक भी गोपी नहीं है, तो माधवी को लगा कि मैं विलंब से आई हूं, सब शायद जल भर के चली गई हैं। जल भर के रोज जाती है माधवी, लेकिन आज पता नहीं उस पात्र में इतना भार कहां से आ गया कि स्वयं ही नहीं उठा पा रही है। इधर उधर देखने लगी, याचना करने लगी, कोई तो आवे, कोई तो उठा दे, और तभी कोई नहीं है वहां। नंद नंदन श्याम सुंदर चलते हुए आ रहे हैं माधवी के पास। माधवी की मति घूम गई है, आधी रात ही आ गई, और तभी ठाकुर जी वहां पहुंच गए। पहले तो चाल देखी तो चाल पर मोहित हुई, फिर जब वक्ष देखा तो वक्ष पर, जब हाथ देखे तो हाथ की चलन पर मोहित हो गई, और मुख देखा तो भूल गई सुध बुध। ठाकुर जी आए और आकर के मंद मुस्काए के बोले, हेरी गोपी उचाए ना पा रही, चल ले मैंने एक हाथ लगा दूं, उचाले याकू। और एक तरफ से माधवी ने मटकी पकड़ी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी आकर के नन्हे से गोपाल जी ने जैसे ही हाथ लगाया मटकी उठने लगी। लेकिन मटकी पर नेक सहारा देते माधवी रख लेती, ऐसा नहीं। ठाकुर जी मटकी उछा के, जैसे जैसे मटकी उछ रही है वैसे वैसे ठाकुर जी लंबे होते जा रहे हैं, और बिल्कुल माधवी के नेत्रन के सामने आकर के खड़े है गए। कटाक्ष नेत्रों के सामने कोई गोपी टिक नहीं पाती, और माधवी को ठाकुर जी प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सामने खड़े हैं कि। और वो एक क्षण के लिए जो रूप माधुरी का दर्शन हुआ, वो दर्शन देकर के ठाकुर जी खिलखिल करते हुए भाग गए वहां से। अब माधवी चाहती है कि पीछे भागे, लेकिन पैर स्तब्ध हो गए। माधवी चाहती है कि चिल्लाए कि रुक जाओ, पर बोल नहीं पा रही है। माधवी चाहती है कि इधर गए मैं नेत्र घुमा करके देख लूं, पर नेत्र घूम नहीं पा रहे। पूरा शरीर मानो जैसे एक स्थूल स्तब्ध एक मूर्तिमंत की तरह खड़ा हो गया है। केवल नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रही, बेसुध है माधवी। वहीं खड़ी रही तब तक जब तक भोर में गोपियां जल भरने नहीं आ गईं। अश्रु जलों से जल पूरा वस्त्र भीग चुके हैं माधवी के। और तभी सब गोपियां आई, आकर के अरे ये माधवी ये पहले ही आ गई जल भरवे। सब ने जाकर के हिलाया,
स्पर्श के बाद भी माधवी हिल नहीं पा रही है, बस नेत्र लाल पड़े हैं, अपलक नेत्र हैं और नेत्रों से केवल अश्रु गिर रहे हैं। बोलना चाहती है, कहना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, किसी को पकड़ना चाहती है, पर कुछ नहीं कर पा रही है। तभी गोपी गई और यमुना जल लेकर के जैसे ही माधवी के मुख पे छिड़को, माधवी तुरंत सचल जैसी हो गई और धड़ाम से मूर्छित होकर गिरी। गोपियां सब उसके चरण मसलने लगी, हाथ पकड़ने लगी, सिर सहलाने लगी और जैसे ही होश में आई, होश में आती बस रो रही है और पूछ रही है वो कहां है, मोहनी मूरत सांवली सूरत, वो कहां है। जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया ठाकुर जी से, जिस गोपी ने अपना मुख छुपाया मां के कहने पर ठाकुर जी से, जब उसने ठाकुर जी को देखा तब उसके मन में आया कि अरे मां, विश्व की मां तो बालकों का कल्याण करने वाला पथ दिखाती है, पर आपने मुझे कैसा मार्ग बताया। जिस संसार से मुख छुपाना चाहिए था उसको तो दिखाने की आज्ञा दी और जिनको दिखाना चाहिए था उनसे छुपाने की कह दी। बस कृष्ण दिखें कैसे भी। समय आया, इंद्र पूजा बंद करके सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करने के लिए गए और 84 कोस के जितने ब्रजवासी हैं सब इकट्ठे भये। और वहीं इंद्र ने जब कोप करके वर्षा की, 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण किया। और जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, दूर दूर खड़े हुए लाखों ब्रजवासी सब गिरिराज जी के समीप आ गए, सब भीतर आके खड़े हो गए। सब में आपस में चर्चा चल रही है। अब गिरिराज जी 7 कोस लंबे हैं और दूर दूर वाले ने तो ठाकुर जी दिखे ही नहीं रहे। सब बस ये कह रहे हैं नंद के लाला ने गिरिराज जी उठा लिए, नंद के लाला ने पर्वत उठा लियो, नंद के लाला ने पहाड़ उठा लियो। यही चर्चा जब माधवी के कान में पड़ी तब माधवी बोली शायद अब तो सबके बीच में ठाकुर जी अब तो दिख ही जाएंगे, क्योंकि जब जब श्याम सुंदर को देखने माधवी जाती नेत्रों में जल आ जाता, धुंधलापन आ जाता, ठाकुर जी दिखते नहीं, क्योंकि शाप दे दिया ठाकुर जी ने। और ये शाप नहीं है, ये शाप नहीं है, ये विरह है। ठाकुर जी दिखते नहीं है मीरा को, माधवी। लेकिन आज सोचने लगी सबके बीच में ठाकुर जी खड़े, यहां तो मैं छुपके देख ही लूं उनको, शायद दिख जाएं। जैसे ही नेत्र भर के ठाकुर जी को देखने का प्रयास किया, जल भर आया नेत्रों में, मानो जैसे कोई धुंध आ गई हो, खूब मीड़ रही है, अपनी आंखों को मीड़ मीड़ के लाल कर लिए हैं, लेकिन ठाकुर जी दिख नहीं रहे हैं। आज पीड़ा असहनीय हो गई माधवी की। अर्धरात्रि का समय ठाकुर जी के चरणों से लिपट गई और बोली मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि आप मुझे दिख ही नहीं रहे हो। हे श्याम सुंदर, अब पीड़ा मत दो, अब दिख जाइए, एक क्षण दिख जाइए, आप दिखें और मैं प्राण त्यागूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले माधवी तेने मुझको अपना रूप नहीं दिखायो। माधवी बोली देख लो, मैं सामने खड़ी हूं, अब देख लो मेरे नेत्र, मेरे मुखमंडल को देख लो, जैसे चाहो देख लो, पर मेरे ऊपर तो ये जो दोष है ये हटाओ, मुंह को देखन दो आपको। ठाकुर जी बोले अब तो माधवी ये पीड़ा तुमको ने सहनी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु का मूल्य तब चित्त में ज्यादा बढ़ता है जब वह वस्तु समीप हो पर मिले ना। और प्रेम लक्षणा भक्ति में जितना विरह होगा, जितनी व्याकुलता होगी, जितनी तड़प होगी, उतना वह प्रेम पुलकित होगा, उतना वह प्रेम लक्षणा भक्ति का इत्र महकेगा और दूसरों को महकाएगा। मैं चाहूं आगामी कलिकाल में लोगन के चित्त में श्रद्धा होगी, विश्वास होगो, लेकिन प्रेम नहीं होएगो। उनके चित्त में प्रेम प्रकट करवे के काज मैं तो नहीं आऊंगो, तो को भेजूंगो। और वाके काजे तोए या जन्म में मेरे रूप के दर्शन को त्याग करना पड़ेगा, थोड़ो सहनो पड़ेगा। मीराबाई ने सहा है हमें और आपको प्रेम देने के लिए। मैं और आप आज जिस प्रेम के मार्ग पर चल रहे हैं, जिस प्रेम की एक बिंदु हमारे ऊपर गिरती है, वह बिंदु के अधिकारी हम मीराबाई की वजह से बने हैं, क्योंकि उन्होंने द्वापर में दर्शन का त्याग किया है। त्याग नहीं, विरह सहा है।
वो तड़पी हैं ताकि हमें प्रेम दे सके। माधवी बोली, मुझे बस अवधि बता दीजिए, कम से कम एक अवधि पता होगी तो मैं उस अवधि के सहारे रह लूंगी कि इतना समय लगेगा आपके दर्शन में। एक अवधि बता दो, 10 वर्ष, 50 वर्ष, कितने वर्ष लगेंगे? अवधि सुनकर के तो माधवी गिर पड़ी, रोने लगी। ठाकुर जी बोले, एक युग। इतना विरह तो किसी गोपी को भी नहीं मिला, इतना विरह तो किसी ब्रजवासी को नहीं मिला जितना विरह माधवी को मिला है। एक युग का विरह। और एक वैष्णव का स्वरूप नहीं है आत्म दाह करना, चाहे तो त्याग दे शरीर, लेकिन नहीं। अब कृष्ण ने कहा है कि प्रतीक्षा करो तो करनी है। वो प्रतीक्षा के ही शब्द हैं जो मीराबाई लिखती हैं, जो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण करके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वो शब्द किसी 2, 4, 10 वर्ष की प्रेमिका के नहीं है, एक युग की प्रतीक्षा करने वाली प्रेमिका के शब्द हैं। कलिकाल का प्रारंभ हुआ और इसी कलिकाल में जैसे गंगा प्रकट होने से पूर्व कहती है कि मुझे धारण करने लायक है कोई पृथ्वी में, तब हिमालय ने अपनी गोद पसारी। ऐसे ही ऐसी प्रेम लक्षणा, ऐसी प्रेम की पराकाष्ठा स्वरूपा वो माधवी, उनको धारण करने वाला कोई वंश है? तब मेड़ता का राव दूधाजी का परिवार सौभाग्यवंत हुआ और शरद पूर्णिमा के दिन भक्तिमती मीराबाई का प्रादुर्भाव हुआ। वही माधवी कलयुग में मीरा बन करके प्रकट हुई। मीराबाई का वास्तविक नाम मीरा नहीं है, मिहिरा। बहुत शांत प्रशांत स्वभाव की हैं। एक चंचल बालक की तरह ऐसी चंचलता, चपलता, चतुरता नहीं है उनके चित्त में। बहुत सरल, छोटी सी बात पर रीझ जाने वाली, मान जाने वाली, प्रसन्न हो जाने वाली मीरा है। मीरा को ऐसे ही नहीं भेज दिया है राव दूधाजी के यहाँ, क्योंकि उनके यहाँ नित्य सत्संग होता है, कथाएं सुनती हैं। जोशी जी कथा सुनाने के लिए आते हैं, मीराबाई सुनकर के प्रसन्न हो जाती हैं, प्रश्न पूछती हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती हैं कि जोशी जी ही स्तब्ध हो जाते हैं। मीराबाई का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोई पूछता कि आप कौन हो, तो मीराबाई अपना परिचय ऐसा नहीं देती कि मेड़ता नरेश महाराज राव दूधाजी की मैं पौत्री हूं, बल्कि अपना परिचय ऐसे देती हैं, परम गौभक्त संत सेवी, परम सत्संगी श्री ठाकुर जी राधा माधव की नित्य लीला, नित्य सेवा में प्रवीण श्री राव दूधाजी की मैं पौत्री हूं। वो कभी ऐसा परिचय नहीं देती हैं कि इतने बड़े राजा घराने की मैं पुत्री। ये गुण भागवत में लिखा है कि परम भागवत कभी भी अपने उच्च कुल, अपनी जात, अपनी आदि आदि के प्रभाव में नहीं रहता। एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बज रहे थे, मीरा दौड़ी दौड़ी अपनी माँ के पास गई, माँ ये क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव मन रहा है? तो माँ ने कहा, मीरा ये बारात जा रही है, एक लाली का ब्याह हो रहा है, उसका पति जा रहा है अपने परिवार के साथ नाचता गाता हुआ, ब्याह करके उसको अपने घर ले जाएगा। मीरा कहती है, ऐसे दुल्हा सबके लिए आते हैं? बोले हाँ, सब कन्या का ब्याह होता है, सबके दुल्हा आते हैं। अच्छा, तो माँ मेरा भी ब्याह होगा? हाँ, तेरा भी ब्याह होगा। जैसे तेरे बापूसा हैं ऐसे ही तू भी ब्याह करेगी और फिर तेरे बालक भी उनको बापू बोलेंगे, तू उनकी माँ होगी, तेरा भी ब्याह होगा। मीरा सोच में है और कहती है, मेरे बींद कौन होंगे फिर? मेरा ब्याह किससे होगा? कौन होंगे मेरे बींद? छोटी सी कन्या ऐसे सवाल पूछे तो माँ तो उसको मजाक में ले लेती है, अरे मीरा ये कोई समय है, अभी थोड़ी बड़ी तो हो जा, कभी और कार्य में लगते हैं, कभी और मीरा की तो वो चिंता का विषय हो गया कि मेरे बींद हैं कौन और वो कब आएंगे मुझे लेने। बार बार बस यही पूछती है, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरे बींद कौन है। एक दिन हार के माँ ने मीरा को गोद में लिया, पूरे दिन चिल्लाती रहती है, ये तेरे बैठे कमरे में मुरली हाथ में लिए, त्रिभंग लली, ये जो स्वरूप है, ये गिरधर, यही है तेरे बींद। स्वरूप देखा ठाकुर जी का और माँ ने कह दिया यही है तेरे बींद, तो मीरा के चित्त में ऐसा विश्वास प्रगाढ़ हो गया कि यही है मेरे बींद और कोई नहीं। अब तो मीरा की स्थिति ऐसी हो गई, वो कक्ष में जब जाती है तो ठाकुर जी की ओर भी बहुत झुकी हुई नजरों से देखती है, ज्यादा मतलब व्यवहार ऐसा करने लगी कि मानो सच में ही ये उसके बींद हैं।
संतों से कथा सुनती है और चित्त में ठाकुर जी के प्रति संबंध का प्रगाढ़ विश्वास कर चुकी मीराबाई धीरे धीरे प्रेम लक्षण भक्ति में प्रकट होने लगी। एक दिन एक संत का आगमन हुआ और वे अपने प्रवचन के समय अपने बगल में ही अपने गिरधर गोपाल को विराजमान करके प्रवचन कर रहे थे और छोटी सी मीरा, उनको एक ही चीज की प्रतीक्षा होती थी पूरे दिन की, मां मुझे सत्संग में लेके कब जाएगी। और जैसे ही मीराबाई पहुंची, छोटी सी मीरा कथा सुनते सुनते दृष्टि पड़ी बगल में बैठे हुए गिरधर स्वरूप पर, वो गिरधर गोपाल पर। अपलक नेत्रों से केवल ना प्रवचन सुन रही है ना महाराज जी को देख रही है, वो तो उनके ठाकुर जी को अपलक नेत्रों से देख रही है और बीच बीच में मानो जैसे नेत्रबंद हो जाते हैं और उसको कुछ ब्रजमंडल जैसा दिखने लगता है। उसको कभी कभी वर्षा दिखती है, कभी कभी गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं और एक गोपी चरण से लिपट करके रो रही है। ऐसा दृश्य उसके चित्त में आने लगा, मानो अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां चित्त में प्रकट होने लगी। ठाकुर जी ने माधवी से कहा था, एक संत के माध्यम से मैं तेरे पास आऊंगा और मेरी खूब सेवा करना। माधवी को थोड़ी थोड़ी स्मृति आ गई मीरा को, और जैसी स्मृति पूर्ण हुई, कथा विश्राम हुई, नेत्र लाल हैं, अश्रु गिर रहे हैं नेत्रों से, और अपनी मां को पकड़ के कहती है, मां ये कौन है? मां कहती है, ये महात्मा है, कथा सुना रहे हैं, साधु जी हैं। नहीं ये नहीं, इनके बगल में जो बैठे हैं वो कौन है? ये तो इनके ठाकुर जी हैं। हाँ तो मेरे बींद ना, आपने कहा था ना मेरे बींद, वही है ना ये? हंस गई मां, अरे मीरा हाँ वही हैं। तो मेरे बींद आ तो गए मां, अब मेरा ब्याह करा दो। अरे अभी तेरी उम्र नहीं है मीरा, तो मैं बड़ी हो जाऊं तब करा देना, पर तब तक मेरे बींद को घर में ही रख लो, मैं इनको पास में रख लूं अपने। बालपन की वो बातें सबको नहीं भाती हैं। प्रणाम करने के लिए मंच पर जब गई, मीरा के नेत्र सजल। महाराज जी ने पूछ लिया, अरे बिटिया क्यों रोती है? मीरा कहती है, ये मेरे हैं, ये आपके साथ आए हैं, इन्होंने मुझे वचन दिया था ये एक साधु के साथ आएंगे, ये मेरे हैं, आप इनको मुझे दे दीजिए। कोई अपने ठाकुर कैसे दे सकता है किसी वो? भी पूजा के ठाकुर जी हो तो दिए भी जाएं, लेकिन जिनसे स्नेह प्रेम के लाड़ के ठाकुर जी, वो किसको कैसे मिल जाएंगे? पहले तो छोटी बालिका समझ करके महात्मा हंस गए, लेकिन जब कहने लगी ये तो मेरे हैं जिद करने लगी, तो महात्मा भी प्रेमी थे, व्याकुल हो गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा के तुरंत चले गए वहां से। मीराबाई कहने लगी, संत बुरे नहीं है, माता पिता बुरे नहीं है, आप ही मेरे पास आना नहीं चाहते हो। अरे और कितनी प्रतीक्षा कराओगे? मैं कब से प्रतीक्षा करती हूँ, अब आ तो गए हो एक महात्मा के द्वारा, अब आ क्यों नहीं जाते मेरे पास? मां डांटती है, पिताजी डांटते हैं, सब घर के लोग समझाते हैं, पर मीरा की एक अलग जिद है। एकांत में बैठी रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना खेलती है, बस चिंतन करती है और रोती रहती है। प्रतिज्ञा ले ली, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, अब मैं प्रयास नहीं करूंगी कि आप आओ मेरे पास, मैं प्रयास नहीं करूंगी कि मैं आपको लाऊं, आपको खुद आना पड़ेगा, मेरी प्रतीक्षा बहुत हो चुकी है। वहां महात्मा ठाकुर जी की सेवा शयन करा करके जैसे शयन में गए, ठाकुर जी उनके स्वप्न में आ गए। उस स्वप्न में आकर के बोले, बाबा आपने मेरी खूब सेवा करी, खूब मेरे 56 भोग लगाए, खूब मोकू लाड़ प्यार कियो, खूब मोकू डुलायो, इतनो भाव से मेरी सेवा करी बाबा, पर अब आपकी सेवा पूरी है गई। जो बालिका आज कथा में आई, मैंने वाकू वचन दियो है कि मैं आपके माध्यम से आऊंगा, आप उनको जाए के मुंह को दे दो। अब जब ठाकुर जी ही स्वयं आज्ञा कर दें तो फिर जय जय, मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं बाबा, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, पर अब कछु दिना आप एकांत में भजन करो, फिर मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब आप तो चले जाओगे, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे सेवा विस्तार के लिए वह कन्या को मोह दे दो। और अर्धरात्रि का समय, नन्ही सी मीरा अनशन व्रत पर मानो बैठी हो, और महात्मा पहुंच गए। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा। अपने ठाकुर जी को लेकर के गए।
सेवा बड़े भाव ते करियो, रखियो नानेरा बेटी ले मेरा है गिरधर। मीरा के चित्त में पीड़ा भी हो रही है और वो नाच भी रही है। नाच इसलिए रही है कि आज मानो जैसे वर्षों और युगों का विरह समाप्त होगा, पर पीड़ा इस बात की है कि मैं एक वैष्णव की सेवा ले रही हूं। उन महात्मा के नेत्रों के आंसू मीरा को बहुत सुहागन है बेटी। ये पहले मुझसे रीझे थे, मेरे पास आए, लेकिन अब ये तो से रीझ गए हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूं, ठाकुर जी ने आके मुझे आज्ञा दी है कि वो तोते सेवा कराना चाहे। मीरा भाई को ठाकुर जी दे दिए हैं। चले गए महात्मा। ये ठाकुर जी का नियम है बंधु, एक को संयोग देते हैं तो जिसको संयोग दे रहे हैं मानो किसी को वियोग देके आए, और जिसको संयोग दिया है वो तैयार रहे, एक दिन वियोग मिलेगा। बस आनंद में रहती है, प्रसन्न रहती है, झूमती रहती है, मानो अब इससे बड़ा सुख उनके जीवन में और कुछ नहीं है, आनंद है। और तभी एक अवस्था हो गई मीराबाई की, प्रेम तो चित्त में खूब है, परंतु एक संकट का एक मानो बादल मंडरा रहा था मीराबाई के ऊपर। क्यों? अब पिता, घर के सब बड़े सदस्य और राव दूदाजी तो पधार चुके हैं। मीरा बहुत रोई जब दादाजी गए, क्योंकि वही थे जो भक्ति मार्ग में लेके आए मीरा को। संकट इस बात का है कि अब सब चर्चा करते हैं कि मीरा का ब्याह करो। एक दिन मीरा अपनी मां से लड़ने लगी, मां आप मेरा किससे ब्याह कर रही हैं? अरे मेवाड़ के राजा, मेवाड़ के राजकुमार राजा भोज, तुम जानती हो उनका पराक्रम, तुम जानती हो उनका बल, तुम जानती हो उनका ऐश्वर्य। अपनी मां से मीरा कहती है, तो फिर ये कौन है जिनको बचपन में आपने मेरा बींद बताया था? अरे बालापन की बात है, बचपन में ऐसी तू जिद कर रही थी इसलिए बोला। बोले मां आपने तो ऐसे ही बोल दिया, परंतु मैं तो चित्त में घर करके बैठी हूं कि यही मेरे बींद हैं और मेरा स्वभाव व्यवहार सब कुछ वैसा ही है। आप अपनी बात से कैसे मुकर सकती हैं मां? चुपचाप तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आ रहे हैं। कौन समझे विरह वेदना। मीराबाई बैठी है अपने ठाकुर के सामने, मंदिर में ही बैठी है, कुछ विशेष श्रृंगार नहीं किया है। तभी भोजराज और पूरा परिवार सब आए, इच्छा प्रकट की कि एकांत में मीरा से बात करना चाहते हैं। मीराबाई बोली, मेरे लिए तो एकांत मेरे ठाकुर जी का स्थान है, जो बात करनी यहीं बैठ के कर लो। सब चर्चा हुई, मीराबाई ने स्पष्ट कर दिया, एक पत्नी जो धर्म का निर्वहन करती है, अगर वो अक्षा आप मुझसे रखते हैं और मुझसे ब्याह करना चाहते हैं, तो मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं उन सब धर्म के निर्वहन में बिल्कुल अपूर्ण हूं। आप अपने परिवार में सबसे कह दीजिए मैं उस योग्य हूं नहीं, वो तो मेरे परिवार वाले चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे चर्चा कर रही हूं। नहीं तो एक स्त्री का जो धर्म होता है पति के प्रति, ससुराल के प्रति, उन सबको, मैं तो अपने घर के प्रति कोई धर्म नहीं निभा पाती एक पुत्री का, इसलिए मैं आपसे पहले ही स्पष्ट कर देती हूं कि एक पत्नी का धर्म मैं नहीं निभा पाऊंगी। भोजराज का उत्तर सुनने लायक है। बंधुओं, मीराबाई का जिनसे ब्याह हुआ वो अत्यंत कुलीन भाव के, उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, मैं भी नहीं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप पत्नी धर्म का निर्वहन मुझसे करें। आपकी सुबह से अभी तक की गतिविधियां देख करके, आपके विचार भाव और आपके हृदय की स्थिति देख करके मैं जान चुका हूं कि आप सामान्य धर्म में नहीं हैं, परंतु अब मेरी इच्छा और ज्यादा आपसे विवाह करने की इसलिए है कि मैं आपसे पत्नी धर्म का निर्वहन नहीं करवाना चाहता। मैं चाहता हूं हमारी मेवाड़ की भूमि में राजा तो बहुत आते हैं, मेवाड़ की भूमि में बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, बड़े बड़े योद्धा आते हैं,
पर मेवाड़ की भूमि पर अभी तक किसी भक्त के चरण नहीं पड़े। यदि आप मुझसे विवाह करें और हमारी मेवाड़ की भूमि को अपने चरणों से और श्री गिरधर लाल जी के स्थापन से पवित्र कर दें तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। मैं इस चर्चा को गुप्त रखूंगा, किसी के सन्मुख नहीं कहूंगा। ये मेरी और आपकी चर्चा है, सबको बताने के लिए विवाह का एक अभिनय होगा, परंतु मैं चाहता हूं कि आपके चरण हमारी मेवाड़ को पवित्र करें। बाकी जैसी आपकी इच्छा होगी, मेरी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसा कहकर के भोजराज चले गए। मीराबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन प्राचीन भारत में कहां पूछा जाता है, सबने पक्का कर दिया ब्याह। मीराबाई एक संत से जाके कहती है कि कभी अगर हृदय में बहुत वेदना होती हो और अपने प्रियतम को बतानी हो तो उसके लिए कोई उपाय है? तब एक संत ने कहा, तुम पत्र लिखा करो और वृंदावन जाने वाले किसी व्यक्ति के हाथ वो पत्र भेज दिया करो। मीराबाई आज पत्र लिखने के लिए बैठी है और पूरे कक्ष में केवल खाली पत्र पड़े हैं, लिख नहीं पा रही है। बार बार एक एक पन्ना फाड़ती है, फिर कुछ लिखती है और लिख करके फिर उसको फेंक देती, फिर दोबारा लिखती है, फिर फेंक देती, फिर लिखती है। किसी ने आकर के कहा, मीरा ये क्या करती है तू? इतने पत्र पड़े, ये सब क्या है? पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है। मीराबाई कहती है, मैं लिखने के लिए बैठती हूं, पहले तो शब्द याद नहीं आते और जैसे तैसे अपनी स्थिति। बंधुओं एक बात याद रखिएगा, विरह की स्थिति शब्द बयां नहीं कर सकते। वो शब्द नहीं बता सकते कि आपकी स्थिति कैसी है। आप कितना भी प्रयास कीजिए बोलने का, बताने का, नहीं बता पाओगे, क्योंकि विरह प्रेम शब्द की इतनी क्षमता नहीं कि वो आपका विरह प्रेम प्रकट कर सके। लेकिन मीराबाई कहती है, जैसे तैसे मैं लिखने का प्रयास भी करती हूं। कलम धरत मेरो कर कांपत है, और जैसे तैसे लिख भी देती हूं, इतने नेत्रों से अश्रु गिरते हैं कि जो लिखा सब बह जाता है। पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। घड़ी आई विवाह की, पूरा मेड़ता सजा है, परंतु होने वाली दुल्हन, उसके मुख पर बिल्कुल प्रसन्नता नहीं। मीराबाई ठाकुर जी के सामने बैठकर के केवल इतनी प्रार्थना करती है, मैं देह और आत्मा को अलग मानती हूं। मैं जानती हूं देह की क्रिया आप स्वीकार नहीं करते। देह भले ही कोई और वर्ण करके ले जाए, कम से कम आत्मा आपकी है, ये स्वीकार करके मुझे कैसे भी बता दीजिए कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अन्य से देह का विवाह हो, उससे पहले पहले आत्मा का आपसे विवाह हो जाए। हे ठाकुर जी, मैं और कुछ नहीं मांगती आपसे। रात्रि में मीरा रोते रोते सोई हैं और तभी स्वप्न में श्री ठाकुर जी पधारे और मीराबाई के साथ स्वप्न में ही विवाह संपन्न हो गया। ठाकुर जी ने विवाह किया। प्रातः काल का समय, पूरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके पति अनुकूल थे, उनके पूजा में कभी विक्षेप नहीं होने देते थे। लेकिन ठाकुर जी की पता नहीं कैसी लीला है कि जो अनुकूल होता है भक्ति में, उसको दूर कर देते हैं। और एक दिन आगरा के युद्ध में उनको इतने बाण लगे कि वे मरणासन अवस्था में आ गए। भोजराज मीरा के प्रति गुरु का भाव रखते हैं। भोजराज कहते हैं, मैंने आपका स्पर्श कन्यादान के समय किया था, आपके हस्त कमल का, परंतु अब मुझे लगता है मेरा अंत समीप है, उससे पूर्व मैं एक बार आपका स्पर्श करना चाहता हूं। मीराबाई कुछ नहीं बोली। भोजराज कहते हैं, मैं एक बार केवल आपके श्री चरणों का स्पर्श करना चाहता हूं। ठाकुर जी के पास गई, अपने गिरधर गोपाल की प्रसादी माला लेकर के आई और भोजराज के गले में पहनाई।
और अपना हस्त कमल उनके शीश पर फेरती हैं मीरा। श्रृंगार के रूप में मीराबाई को देखते 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 मानो जैसे उनके पति को साक्षात युगल ही एक रूप में हो ऐसा दिखने लगा। उनके पति अपने प्राण त्याग देते। तो पूरे मेवाड़ में एक भी व्यक्ति मीराबाई के पक्ष का नहीं। खूब यातनाएं देते हैं, प्रताड़ना करते हैं, उपहास करते हैं, पर मीराबाई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वैद्य को विष बना करके देना पड़ा और मीराबाई चरणामृत समझ के पी गईं, कुछ हुआ नहीं, तब उसी वैद्य को 2 बूंद पिला दी गई राणा के द्वारा, मर गया वो वैद्य। तब मीराबाई के चित्त को क्षोभ हुआ कि मुझ तक पीड़ा रहे मैं सह लूं, पर मेरे अलावा किसी और को मिले ये मैं सहन नहीं कर सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिख करके मीराबाई ने अब पूछा क्या करूं। तब गोस्वामी जी ने आज्ञा की कि अब ऐसों का त्याग करो जो हरि विमुख है। और मीराबाई मेवाड़ से मेड़ता गई। मीराबाई को एक दिन फिर नुकुंज का दर्शन हुआ। रात्रि में नित्य ही उनको अनुभव तो होते थे, कभी सुगंधी का अनुभव होता था, कभी नूपुरों की ध्वनि का अनुभव होता था, कभी वंशीनाद का अनुभव होता था। एक दिन कुछ अनुभव हुआ मानो किसी ने पुकारा हो। तभी निधिवन राज में प्रवेश कर गए और वहां अनेक सखियां सहचरियां हैं और मीराबाई सबको देखे इतनी सुंदर हैं सब, और सब मीराबाई को देख के गए अरे माधवी तू आ गई। अपना नाम माधवी सुनकर के मीरा थोड़ी चकित होती है, ये सब मुझे माधवी क्यों बोल रहे हैं, और ये ऐसी अद्भुत कुंज, ये ऐसे अद्भुत साज, ये ऐसे अद्भुत पुष्प, ये पहले तो मैंने कभी देखे नहीं, ये सब मुझे माधवी क्यों कहते हैं। तभी एक द्वार खुला और उस द्वार के भीतर से पीतांबरी पहने श्याम सुंदर नीलांबर धारण की हुई हमारी किशोरी जी, दोनों युगल सरकार का जैसे ही आगमन हुआ पूरी सभा सुगंधित हो गई, सब नतमस्तक हो गए, जय जयकार करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे। और मीराबाई उस छवि को देख करके स्तब्ध हो गई। स्तब्ध सी खड़ी है मीरा, और ठाकुर जी मीरा को जैसे ही देखते हैं प्रथम दृष्टि मिली है मीरा से, और ठाकुर जी किशोरी को कहते हैं देखो किशोरी जी माधवी खड़ी है। मीराबाई का शरीर ठंडा पड़ गया, रोम रोम पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं पर पलक झपक नहीं पा रही है। ठाकुर जी समीप नहीं गए, बस दूर से ही कही किशोरी जी से देखो माधवी आई है। और ठाकुर जी जाकर के सेज पर विराज गए। सब सखियां अपनी अपनी सेवा में लगी हैं, अकेली माधवी दूर खड़ी है, कुछ पता नहीं क्या करना है। ठाकुर जी ने माधवी की ओर देखा और ज्यों-ज्यों ठाकुर जी नयन भर के देखते हैं मीरा को, त्यों-त्यों मानो जैसे प्राण निकलने को होते हैं। नेत्र बंद हो गए मीराबाई की और संपूर्ण लीला द्वापर युग की माधवी रूप की उनको दिखने लगी। एक गोप कन्या माधवी जिसका ब्याह श्री दामा से हुआ, ठाकुर जी मुख देखने के लिए आए, सब लीला देख रही है वहीं बैठ करके निकुंज में। और आज मीराबाई को स्पष्ट हुआ कि ये इतना प्रेम जो मेरे चित्त में संदिग्ध था, इसका कारण क्या है। और यहां तक की लीला, जब तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तब तक की लीला, संपूर्ण दर्शन जब माधवी को हुआ, नेत्र खुले तो आंखें लाल हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। अब मिल गए हो आप, अब आप मुझे दूर मत कीजिएगा। ठाकुर जी कहते हैं अभी बहुतों का कल्याण आपसे होना है, इसलिए आपको वापस जाना होगा। मीराबाई खूब रोई, खूब मना किया, पर ठाकुर जी बोले अभी आपसे बहुतों का कल्याण होना है, आपको जाना पड़ेगा। और निकुंज में जाके सब दर्शन करके मीराबाई वापस आई। यहाँ मेवाड़ में अकाल पड़ गया। पूरे मेवाड़ में भूख लगी। खूब प्रयास किए राणा ने, लेकिन पता नहीं चला कि भाई इसका कारण क्या है। तब एक साधु ने जाकर के कहा ये वैष्णव अपराध लगा है मेवाड़ को, भक्तिमती मीरा का इतना अपमान किया है तुम लोगों ने, इसलिए तुम्हारे राज्य की ये दशा हो रही है। इसको सुधारना चाहते हो तो एक ही उपाय है, पुनः मीराबाई के चरण मेवाड़ आएंगे तो ही मेवाड़ समृद्ध होगा। ब्राह्मणों को भेज दिया द्वारिका, पता करा कहाँ है मीराबाई, तो द्वारिका में है, तो वहां पर ब्राह्मणों को भेज दिया, बड़े बड़े श्रेष्ठ जनों को भेज दिया, जाओ याचना करके हाथ जोड़ करके जैसे कहेंगी मीराबाई वैसी हम सेवा करेंगे, उनको मेवाड़ ले आओ वापस। मीराबाई स्नान किया, कहाँ से पधारे, तो सब मेवाड़ी भाषा में बात करने लगे। तो मीराबाई समझ गई मैं क्या सेवा करूं। बोले हम आपको ले जाने आए हैं। बोले कहाँ? बोले मेवाड़। मेवाड़ का नाम सुनते ही नेत्र बंद हो गए, सब घूमने लगा मीराबाई के चित्त में। घबरा गई मीराबाई, नेत्र सजल हो गए। मैं हाथ जोड़ती, अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं हार जाऊंगी, अब ये मत कीजिए। बोले आपको अपनी चिंता है,
मेवाड़ की चिंता नहीं है? मीराबाई मानो क्रोध में बोल पड़ी हूँ, हाँ अब मुझे मेरी चिंता है, अब तक नहीं थी पर अब है, अब नहीं जाऊंगी। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर दूंगी, मैं खूब संतों से निवेदन कर दूंगी, सब मेवाड़ जाएं, पर मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। राणा ने कहा था यदि मीराबाई ना माने तो अनशन व्रत पे बैठ जाना, मृत्यु पर्यंत कैसे भी आना पड़े मीरा। ब्राह्मण बोले अगर आप वापस मेवाड़ नहीं जाएंगी तो हम मृत्यु पर्यंत प्राण त्याग देंगे, अनशन व्रत करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। मीराबाई चरणों में गिर गई, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरी स्थिति भी समझिए, मेरी स्थिति मनस्थिति अब वापस जाने की नहीं है, आप मेरी बात भी तो मानिए। घोर संकट आ गया मीराबाई के पास, एक तरफ तो वापस मेवाड़ जाने की स्थिति, दूसरी तरफ अब मिलन कुछ दूर ही है। किसी ने जाकर के मीराबाई को कहा कि भाई साहब जल्दी चलिए, समुद्र के तट पर अन्न जल त्याग करके ब्राह्मण 3 दिन से बैठे और धीमे धीमे उनको मूर्छा आ रही है, कहीं ये ब्रह्म हत्या का कलंक द्वारिका को ना लग जाए। अब तो द्वारिका के लोग याचना करने लगे और मीराबाई को इस दृष्टि से देखने लगे कि ये चली जाए यहाँ से, ये जाएंगी तो हमारी द्वारिका ब्राह्मणों के अंत से बच जाएगी। मीराबाई गई, प्रसाद बना करके लेकर के गई और उन ब्राह्मणों के सन्मुख पधराया। प्रसाद देख करके ब्राह्मण प्रसन्न हो गए, बोले अच्छा आप राजी हो गई चलने को, इसीलिए प्रसाद लाई हूं। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने मन से कुछ नहीं करती, मेरे लाल जी जो कराते हैं मैं वो करती हूँ। आप प्रसाद पाकर के अपना व्रत तोड़िए और मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं ठाकुर जी से अंतिम बार पूछना चाहती हूँ, यदि वे आज्ञा दे देंगे तो मैं चलूं। ब्राह्मणों ने अपना अनशन तोड़ दिया और ब्रह्म मुहूर्त का समय, पूरी द्वारिका इकट्ठी हो गई है, सब देखने को तैयार हैं आज क्या होगा। कई लोग चाहते हैं कि मीराबाई द्वारिका से जाए ना, और कई लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण अपना प्राण त्यागें, इससे अच्छा तो ये चली जाएं। सुबह सुबह मीराबाई द्वारिकाधीश के मंदिर पहुंची, मंगला आरती हो रही है ठाकुर जी की और मीराबाई सामने खड़ी है, देख रही हैं ठाकुर जी। ब्राह्मण बोले पूछ लीजिए ठाकुर जी से क्या आज्ञा है। मीराबाई गाती हैं अपने जीवन का अंतिम पद ठाकुर जी के आगे। साजन जो जानो सुध लीजो, साजन जो जानो सुध लीजो, तुम बिन मोरे और न कोई, रिया रावरी की जय। साजन, मीराबाई या तो अपने पद में सांवरिया शब्द कहती है या तो अलग अलग नामों से पुकारती है, पर आज द्वारिकाधीश को साजन कह रही है। साजन माने पति। आपको जैसे लगे मेरी सुध एक बार ले लीजिए, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप मेरी सुध ले लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, एक बार देख लीजिए मेरी ओर। अब संसार में रहने लायक मेरा तन नहीं है, मुझे दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती, लोग मुझे बावली बोलते हैं, लोग मुझे क्या क्या कहते हैं, अब इस संसार के लायक मेरा तन नहीं है नाथ। साजन जो जानो सुध लीजिए। गाते 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 मीराबाई बढ़ती जा रही है द्वारिकाधीश की ओर, रो रही है, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। लाखों लोग चारों ओर से घेर के खड़े हैं, मिल बिछुरन मत दीजिए, मिल बिछुरन मत दीजिए, मिल बिछुरन मत दीजिए। अब मिलने की स्थिति, अब बिछड़ने मत दीजिए ना। और मीराबाई जैसे ही गर्भगृह की मुख्य देहली पर पहुंची, मंगला में ठाकुर जी छोटी सी पाग पहनते हैं, एक वस्त्र में रहते हैं, लेकिन तभी एक तेज पुंज प्रकट हुआ, सहरा पहन करके सुंदर दुल्हा का भेष धारण करके श्री द्वारिकाधीश प्रकट हो गए हैं। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, सब जितने लोग वहां खड़े थे सबके नेत्र मानो जैसे सीधा सूर्य का प्रकाश नेत्रों में पड़ा हो, सबने अपने नेत्रों के आगे हाथ कर लिए और उस दिव्य पुंज के साथ मीराबाई प्यारे द्वारिकाधीश में विलीन हो गए। मिल बिछुरन मत दीजे,